बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। स्कूल लाइब्रेरी हैज 13 and 7 बुक्स अवेलेबल ऑन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स रिटन बाय इंडियन एंड फॉरेन ऑथर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक स्कूल लाइब्रेरी है जिसके पास की 13 बुक हैं और 7 बुक हैं। 13 बुक जो है वो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हुई है और 7 बुक जो है वो फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हुई है। एक स्टूडेंट वांट टू लर्न मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड हैज ओनली 1 टिकट टू बोरो द बुक। और एक स्टूडेंट है जो इस सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के बारे में और सीखना चाहता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 1 टिकट है। उसके पास क्या है? सिर्फ 1 टिकट है। लाइब्रेरी को 1 टिकट है टू बोरो द बुक। बुक को बोरो करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 टिकट है। मीन्स एक बार में वो एक ही बुक बोरो कर सकता है, या तो वो इंडियन ऑथर की ले सकता है या फॉरेन ऑथर की ले सकता है। तो कंडीशन क्या आ गई? और इन हाउ मेनी वेज द बुक कैन बी बोरोड। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप ये कितनी तरीके से, हाउ मेनी वेज द बुक कैन बी बोरोड, बुक को कितने तरीके से बोरो किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास हम एक टाइम पे एक ही बुक को हम वहाँ से बोरो कर सकते हैं। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो 13 ऑप्शन है, जहाँ पे इंडियन ऑथर्स ने लिखी है और 7 जो है वो फॉरेन ऑथर ने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा। वो एडिशन प्रिंसिपल यूज करके ये वाली सम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आंसर लिखते टाइम में लिखेंगे बाय एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग the required number of ways is equal to 13 plus 7 is equal to 20। 20 ways हैं, है ना। Required number of ways is equal to 13 plus 7 is equal to 20 ways. Question number 2. An investment banker finalizes the list of specific entities worthy of investment in each of the 3 instruments mentioned below. 3 public limited companies for direct equity investment, 5 mutual fund schemes, 2 bank फॉर फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पहले तो स्टेटमेंट दिया गया है कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो फाइनलाइजेस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं? 3 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के 5 ऑप्शंस हैं और फिक्स डिपॉजिट के लिए 2 ऑप्शंस हैं, 2 बैंक हैं। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इफ बोर्ड डिसाइड्स टू। यहाँ पे है कि इन हाउ मेनी वेज इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड, कितने तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर बोर्ड ने डिसाइड किया है इन्वेस्ट द एंटायर फंड इन 1 एंटिटी। जो पूरी फंड है उसको अगर आप एक ही एंटिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो कंपनी में, स्टॉक कंपनी में, स्कीम म्यूचुअल फंड स्कीम में, या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट में। मीन्स यहाँ पे ये नहीं है कि आप थोड़े इसमें डाल दो, थोड़े इसमें डाल दो, थोड़े इसमें डाल दो। मीन्स आपके पास ये है कि अगर आपको डालना है तो इंटायर फंड एक में ही डालना है, या तो कंपनी में, या फिर स्कीम में, या फिर बैंक में। तो यहाँ पे हमारा
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन वाला रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे और है ना, आइदर कंपनी, आइदर स्कीम और बैंक। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन वन एंटिटी ऑफ ईच ऑफ द थ्री इंस्ट्रूमेंट। जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं तीनों इंस्ट्रूमेंट में आपको एक एक एंटिटी जो है तीनों की आपको यूज करनी है। मीन्स आपको एटलीस्ट वन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, वन म्यूचुअल फंड में और वन फिक्स्ड डिपॉजिट में। और आप चाहो तो ज्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वन के तीनों में ही आपको थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपके पास 3, 5 और 2 है। 3 into 5 इंटायर फंड इन वन एंटिटी है, तो क्या हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा। 3 + 5 + 2, तो 10 वेज हो गए ना इन्वेस्टमेंट के। और जो नेक्स्ट वाला है इन्वेस्ट इन वन एंटिटी ऑफ ईच ऑफ द थ्री इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल आ जाएगा, क्योंकि हमको थोड़े थोड़े सब में इन्वेस्ट करने हैं। तो इसको अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 3 वेज हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 वेज हैं, और एफडी करते हैं बैंक की तो हमारे पास 2 वेज हैं, तो 30 वेज हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चंस में आता है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर्स हैं जहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड होती है और कुछ केसेस में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी रहेगा। तो ये अभी इस एग्जाम्पल का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स रोज वेयर ROSE रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। फर्स्ट कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं, इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है तो फिर कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, रोज वर्ड दिया हुआ, इसमें कितने ये बना हुआ है, ये लेटर जो है रोज, ये जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं, रोज वर्ड है, इसमें लेटर्स 4 हैं, 1 2 3 4 वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो अगर आप रोज है इसको, और इसमें मीनिंग का कोई इशू नहीं है, मान लो अगर कुछ आप ऐसा वर्ड बनाते हो जो मीनिंगलेस है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। EOSR ऐसे भी लिख सकते हो, RSEOOSRE, मीन्स आपके पास हर एक कंडीशन में लेटर तो यही होने चाहिए, लेकिन उसकी अरेंजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से ये आप इसको अरेंज कर सकते हो जबकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने यहाँ पे आर ले लिया तो आप दोबारा फिर आर नहीं ले सकते, आप दूसरा वर्ड यूज करोगे, ओ कर सकते हो, ई कर सकते हो, एस कर सकते हो, कोई भी दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने ये फर्स्ट वाली बॉक्स जो है वो, फर्स्ट वाली बॉक्स के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, तो आप इसको 4 तरीकों से भर सकते हो, फिल कर सकते हो, 4 वेज।
लेकिन जब आपने इसको जब आपने ये वाली जो बॉक्स है इसमें मान लो आपने R ले लिया, तब तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे। उन्हीं 3 ऑप्शंस में से आपको इसको और इसको अरेंज करना होगा, है ना। तो ये 4 लेने के बाद ये बाकी के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो जब हम सेकंड वाले बॉक्स के लिए आएंगे तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? 3। ठीक है, मान लो आपने फिर O को भी कहीं पर फिल कर दिया, O या S या E, इन तीनों में से किसी एक को यहाँ पे फिल कर दिया। फिर आपके पास क्या बचे? दो लेटर बचे, 2। तो अब नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास टू वेज होंगे। ये जो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ ना 4 3 2, ये वेज हैं, ये 3 भी वेज है, 4 भी वेज है, तरीके हैं, 4 तरीके, 3 तरीके हैं, 2। और तब फिर लास्ट में तो एक ही लेटर बचेगा, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 वे से भर सकते हैं उसको। तो इसीलिए इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट वाली कंडीशन, इफ द रिपीटेशन इज, फर्स्ट वाली में है द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो इस कंडीशन में कितने हो जाएंगे वर्ड्स? टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, है ना। पहला वाला को आप 4 तरीके से भर सकते हो, दूसरे बॉक्स को 3 2 एंड 1, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 3 12 24 वेज मिल जाते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वो यहाँ पे यूज हुआ है ना। 4 लेटर वर्ड है with और without meaning which can be formed out of letter of the words rows। ठीक है, फर्स्ट में हमने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड किया, तो सेकेंड में रिपीटेशन इज अलाउड, है ना, ये कंडीशन है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स वो कितने हो जाएंगे? अब इस कंडीशन में देखो क्या होगा। ये हमारी बॉक्स है 1 2 3 4। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा? रिपीटेशन अलाउड है, तो अब मेरी मर्जी है, लेटर तो हमें 4 ही मिले हैं, ROSE। अब मेरी मर्जी है मैं चारों में RE फिल कर दूं। ठीक है, अगले वाले में मैं 3 टाइम्स O फिल कर दूं, लास्ट में S कर दूं, है ना। और फिर उसके बाद वाले में E फर्स्ट में फिल कर दूं, उसके बाद R 2 टाइम्स फिल कर दूं, फिर E भी फिल कर सकती हूँ। मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी कितनी बारी रिपीट कर सकती हूँ। तो अब इस कंडीशन में हमें फर्स्ट वाली बॉक्स में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 वेज हो जाएंगे, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो है इसको भी अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 वेज बचे रहेंगे, क्योंकि अगर मैंने रोज में से R को यहाँ फिल कर दिया, मैं फिर अगले वाले में R से फिल कर सकती हूँ, और 2 और ले लूंगी और E को छोड़ दूंगी, या S को ले लिया, O को छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक बॉक्स में 4 तरीके से हम उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स कितने आ जाएंगे? 4 × 4 × 4 × 4। तो 4 4 is 16, 64 × 4 16, 256 वेज हो जाएंगे। देखो कितना डिफरेंस है ना। यहाँ पे सिर्फ 24 वेज मिल रहे थे, यहाँ पे 256। तो ये वाली लिस्ट हमारी कितनी लंबी हो जाएगी, है ना। जबकि हमें रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाए उस कंडीशन में।
ठीक है, तो हमने ये रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन वाला एक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम इसके एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल करेंगे। 2 हमने कर लिया है, उसके बाद अब हम 3rd नंबर को करेंगे। एग्जाम्पल 3rd में हमसे पूछा जा रहा है, यू कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर आइदर बाय कार और बाय बस और बाय ट्रेन और बाय एयर। देखो बच्चों, यहाँ मैंने ड्राइंग बनाने की कोशिश की है, देखो आपको अच्छा लगता है या नहीं। यहाँ पे हमें दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है। या तो हम कार से जा सकते हैं या फिर हम ट्रेन से जा सकते हैं। तो कार मान लो अगर फर्स्ट ऑप्शन है, ट्रेन हमारा सेकंड ऑप्शन है ना। दिल्ली से जयपुर हम कार से भी जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर बस से जा सकते हैं, या फिर हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, है ना, बाय एयर। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं दिल्ली से जयपुर जाने के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लान योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली टू जयपुर हमें जाना है और फिर वहां से बैक होके जयपुर से दिल्ली वापस आना है। मीन्स आपको जाना भी है और वापस भी आना है। टू साइड्स होगा इसके, एक जाना है और देन बैक होना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लान योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एंड बैक टू दिल्ली। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके लिए हमारे पास देखो, मान लो ये जो हमारी जर्नी है, ये इस जर्नी के एक जाने के लिए हम ये वाली बॉक्स बना लेते हैं और वापस आने के लिए ये वाली बॉक्स बनाते हैं। तो जाने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 1 2 3 4 वेज हैं। तो हम ये 4 यहाँ लिख देते हैं, 4 वेज। और बैक होने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? बैक होने के लिए भी हमारे पास 4 वेज हैं। हम कार से गए थे, कार से भी बैक हो सकते हैं, या फिर ट्रेन से, या फिर बस से, या फिर बाय एयर आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 वेज हैं, ठीक है। और आपको पता है इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट में 4 × 4 16, तो ये हमारा 16 वेज हो गए। सेकेंड में हमारे को कह रहे हैं कि सपोज यू लाइक वैरायटी, तुम्हें कुछ वैरायटी पसंद है, चेंज चाहते हो। यू डोंट वांट टू रिटर्न बाय द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बैक नहीं होना चाहते हो। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर पॉसिबल, तब आपके पास कितने सारे वेज पॉसिबल है। मीन्स मान लो आप कार से तो गए हो, लेकिन आप वापस कार से नहीं आना चाहते, आप वैरायटी चाहते हो, आप चेंज चाहते हो, आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वापस आओ। तो आप ट्रेन चूज कर सकते हो, बस चूज कर सकते हो, या बाय एयर आ सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। या फिर अगर आप ट्रेन से गए हो लेकिन आप वापस ट्रेन से नहीं आना चाहते, तो भी आपके पास 1 2 3 ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में मान लो आप जाने के लिए तो आपके पास चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो इसलिए 4 वेज ही रह जाएंगे। लेकिन बैक होने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। तो 4 3 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। फाइन। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 4th, ठीक है। इस वाले में a lady want to select 1 cotton sari, 1 polyester sari from a textile shop. If there are 10 cotton varieties and 12 polyester varieties, in how many ways can she choose the 2 sarees? ठीक है। तो इस केस में क्या है कि एक लेडी है जो कि कॉटन साड़ी लेने जाती है, उसके पास
कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शन है, या तो वो कॉटन में से सिलेक्ट कर सकती है या पॉलिस्टर में से सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे कॉटन है और पॉलिस्टर है। हमारे पास कितनी कॉटन साड़ियां हैं? 10 है। पॉलिस्टर कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज द 2 साड़ी, और उसको साड़ियां चूज करनी है 2। तो 10 है कॉटन और 12 है पॉलिस्टर, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, 10 × 12। तो उसके पास 120 वेज होंगे साड़ियां सिलेक्ट करने के लिए, है ना। सेकेंड ऑप्शन है, मान लो अगर उसका बजट लिमिटेड है ना, लेडी है लिमिटेड बजट, इन हाउ मेनी वेज कैन शी चूज 1 साड़ी। अब क्या है, अब उसके पास सिर्फ उसको 1 साड़ी चूज करनी है, उसके पास लिमिटेड बजट है। तो यहाँ पे अब हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन रूल आ जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ 1 साड़ी सेलेक्ट करनी है इतने सारे में से, 10 कॉटन या 12 पॉलिस्टर में से। तो अब उसके पास 10 + 12 = 22 वेज हो जाएंगे साड़ी सेलेक्ट करने के। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 3 persons enter a railway carriage where there are 5 vacant seats. In how many ways can they sit themselves? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल 5th में क्या है, 3 persons है, persons कितने हैं? 3 है, और vacant seat 5 है। In how many ways they can sit themselves? तो हम सेम अपना यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ये वाली बॉक्स हो गई फर्स्ट पर्सन के लिए, ये वाली हो गई सेकंड पर्सन के लिए, ये वाली हो गई थर्ड पर्सन के लिए। अब जो 5 वैकेंट सीट है, मान लो ये ABCDE, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ये एक सीट है, ये एक सीट है, और ये भी एक सीट है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो A पे भी जाके बैठ सकता है, B पे भी बैठ सकता है, C सीट्स पे भी बैठ सकता है, D पे भी बैठ सकता है, E पे भी बैठ सकता है, उसके लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 वेज हो गए उसके बैठने के, आइदर A, B, C, D और E। सेकेंड पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन इन 5 सीट में से किसी भी एक सीट पर तो वो बैठ चुका है, तो सेकेंड पर्सन के लिए तो अब 4 ही ऑप्शन बचे। मान लो वो A सीट पर बैठ गया तो B, C, D, E बच गए, या मान लो वो B पर बैठ गया तो A, C, D, E बचे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और थर्ड जो पर्सन है वो, अब उसके लिए फिर एक सीट कम हो गई, दो पर्सन तो यहाँ बैठ चुके हैं, तो अब एक ही सीट बची है, सॉरी 3 सीट्स बची है। अब उन तीनों में से उसे कोई एक, उन तीनों पे से कहीं बैठना है, तो उसके लिए 3 वेज बचे, 3 हो गया। और आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 5 × 4 × 3 60 डेज हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 6th है, इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैजिक, टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, ये भी सेम इसी के तरह बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 7th, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर्स,
followed by 3 different digits. एक आपने देखा होगा कार के पीछे या बाइक के पीछे जो एक लाइसेंस प्लेट बनी होती है, जिनमें कुछ आपको इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स दिखते हैं और कुछ डिजिट्स दिखते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। सॉरी 6 तो आप खुद से ट्राई करोगे। एग्जाम्पल 7 है। यहाँ पर हमारे को कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट 2 जगह है वहां पर इंग्लिश का कोई अल्फाबेट आएगा। मान लो ये 1 और ये 2 है, यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट आएंगे, 2 different letters followed by 3 different digits। और इसके बाद जो ये 3 places हैं ये कुछ digits के लिए हैं। वो digits क्या हो सकते हैं? 0 to 9 कोई भी digit हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता है 26 लेटर्स से मिलके बना है ना, 26 लेटर्स से मिलके बना है। और जो डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 1 2 3 अप टू 9 तक जो डिजिट्स हैं ये टोटल कितने हैं? 10 डिजिट्स हैं। 1 to 9 तो हो गया, 0 को भी काउंट करेंगे तो 10 डिजिट्स बने और 26 लेटर्स हैं। तो जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसको फिल करने के लिए कितने आपके पास ऑप्शंस हैं? 26 ऑप्शंस हैं। ये 26 वेज हैं, है ना। तो फर्स्ट वाली जो बॉक्स है इसमें आप इंग्लिश अल्फाबेट के A to Z से आप कोई भी लेटर चूज करके यहाँ पे फिल कर सकते हो। जब आपने 26 लेटर में से एक लेटर निकाल लिया है तो अब आपके पास कितने बचे? 25। तो जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें 25 वेज हो जाएंगे। ये लेटर का काम हो गया। अब जो ये 3 सर्कल्स बनाए हैं मैंने, यहाँ पे हमें डिजिट्स यूज करने हैं, 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे यूज कर लिया 0 यूज कर लिया तो आप नेक्स्ट में वो यूज नहीं करोगे, आप कुछ और यूज करोगे। तो आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 है। तो इसके लिए आपने यहाँ 10 लिखा, ठीक है। इस फर्स्ट वाली जो सर्कल है इसको आप 10 वेज से फिल कर सकते हो। अब एक डिजिट तो आ गई, अब आपके पास 9 बची तो उसके लिए 9 हो गया, फिर उसके नेक्स्ट वाला 8 हो। तो इसको फाइनली हम 26 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 यहाँ पर जो हमने किया है उसी को कर लेते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालोगे तो आ जाएगा 468100, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 8 में, मान लो गिवन 5 flags of different color, how many different signals can be generated by hoisting the flag on a vertical pole one below the other if each signal require the use of 2 flags। ठीक है, 5 फ्लैग्स हैं। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। हमारे पास 5 कलर के फ्लैग्स हैं और इनको हमें एक वर्टिकल पोल में अरेंज करना है। एक के मान लो ये अगर एक फ्लैग है तो उसके नीचे एक दूसरा फ्लैग आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो फ्लैग है हमारा, मान लो ये फ्लैग एक पिंक फ्लैग है, ठीक है। तो इस फ्लैग के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? 1 2 3 4 5 वेज हैं। मतलब यहाँ मैं पिंक फ्लैग भी रख सकती हूँ, येलो भी रख सकती हूँ, ग्रीन, ब्लू या वाइट। कोई इन चारों में से कोई सा भी फ्लैग इन 5 फ्लैग्स में से कोई सा भी फ्लैग रख सकती हूँ। तो मेरे पास इसको रखने के कितने वेज हुए? 5 वेज हुए, करेक्ट। अब इसके नीचे हमें एक और फ्लैग रखनी है, तो इन 5 में से कोई एक कलर मैं चूज करूंगी। मान लो मैंने ब्लू किया, ठीक है।
तो मैं एक ब्लू फ्लैग को इसके नीचे बिलो लगाती हूँ, ठीक है। इसके बिलो मैंने लगाया तो मुझे आया 4 वेज, क्योंकि पिंक तो मैंने ले लिया है तो एक प्लेस यहाँ पे खाली हो गई, 1 2 3 4। अब इस जो नेक्स्ट वेकेंट प्लेस थी इसको फिल करने के लिए हमारे पास तो 4 ऑप्शंस है ना, या तो मैं ब्लू को फिल करूँ या फिर मैं यहाँ पे येलो को भी फिल कर सकती हूँ। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं इसके बाद वाले जो वेकेंट प्लेस है इसको फिल करने के लिए। तो 5 वेज हो गया ये फर्स्ट वाले वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए, और 4 वेज हो गया हमारे पास सेकेंड वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए। तो इस तरह से जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 फ्लैग्स के हेल्प से 2 फ्लैग अगर हम लेते हैं तो हमारे पास कितने वेज होते हैं उनको लेने के इस इन 5 कलर के फ्लैग्स में, तो ये हो जाएंगे 20। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हमें लेना है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग मीन्स 2 तो आपको लेना ही है, उसके बाद आप आगे भी जा सकते हो, मतलब 3 फ्लैग 4 फ्लैग और 5 फ्लैग 5 फ्लैग है इसमें, तो 5 फ्लैग तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हम 2 फ्लैग्स को लेके बनाते हैं, 2 फ्लैग्स को लेके बनाते हैं तो हमारे पास 5 × 4 = 20 वेज होंगे। मान लो अगर हम 3 फ्लैग्स के हेल्प से अगर हम बनाते हैं सिग्नल, तो हमारे को मान लो, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ब्लू भी ले लिया, ठीक है, तो जो थर्ड वेकेंट प्लेस है इसको फिल करने के लिए हमारे पास 3 वेज हो गए, क्योंकि 2 फ्लैग्स तो हमने यहाँ से ले लिए हैं, मान लो ये और ये ले लिए, तो अब तो हमारे पास 1 2 3 ऑप्शन ही बचे, तो इसलिए 3 आ गया यहाँ पे। 5 × 4 × 3 टोटल 60। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, 4 फ्लैग्स हो सकता है, 3 फ्लैग हो गए, तो अब नेक्स्ट 4th फ्लैग। अब हमारे पास हमने 1 2 3 ये तीनों को ले लिया, अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बचे, 2 ऑप्शंस बचे, या तो हम ग्रीन ले लें या हम वाइट ले लें। मान लो हमने ग्रीन ले लिया, ठीक है, ग्रीन भी यूज कर लिया, तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे, तो ये हमारे को आया। अब हम यहाँ 5 × 4 × 3 × 2, तो 60 यहाँ तक का आया है, और ये हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। तो अगर हम इन 4 फ्लैग्स को यूज करके सिग्नल बनाना चाहते हैं तो हमारे को 120 टाइप्स के सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट अगर 5 फ्लैग्स का यूज कर लिया जाए, मतलब और जितने भी फ्लैग्स हैं यूज कर लिया, अब हमारे पास तो 1 ही बचा, ये ही एक बचा कलर। अगर हम इसका भी यूज कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120, है ना। तो अगर हमने पांचों कलर को यूज करके सिग्नल बनाना है, हमें पांचों कलर यूज करके, तो भी हमारे पास 120 तरह के सिग्नल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाले पार्ट में पूछा जा रहा है कि इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ एटलीस्ट 2 फ्लैग मीन्स 2 फ्लैग। तो अब हमने हर 2 3 4 5 सारे का निकाल लिया। अब हमें लास्ट में क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है, तभी तो हमारा पूरा रिजल्ट निकल पाएगा ना, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग, मतलब 3 भी आप ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। तो हम जब सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 320 इन सबको ऐड करने से। तो ये ही हमारा फाइनल
रिजल्ट, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 बॉक्सेस। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, उनको कैसे 3 बॉक्सेस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ये 3 बॉक्सेस जो हैं, ये मान लो फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और बॉल्स हमारे पास कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। इसको आप रिप्रेजेंट कर दो A B C D और E से। ठीक है, अब आपके पास जो ये फर्स्ट बॉल है A, इसको आप इन बॉक्सेस में कितने तरीके से डाल सकते हो। आप या तो इसको फर्स्ट बॉक्स में डाल सकते हो, या सेकंड बॉक्स में डाल सकते हो, या थर्ड बॉक्स में डाल सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मीन्स 3 वेज हो गए। जो B बॉल है उसको भी आप इसी तरह से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किसी में भी डाल सकते हो। इसको डालने के भी 3 वेज हो गए, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3। हर एक बॉल को आप 3 तरीके से बॉक्सेस के अंदर डाल सकते हो। तो आपका क्या बनेगा? नंबर ऑफ वेज 3 × 3 × 3 × 3 to 3 मीन्स 3 to the power 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 243 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 3 3 9, 9 3 27 एंड देन, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस। आप भी एग्जाम में सॉल्व करते हो ना, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कई बारी, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं A, B, C और D। 4 ऑप्शंस रहते हैं जनरली। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस कितने हैं? क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं 6, और चॉइसेस कितने हैं? चॉइसेस है हमारे पास 4। तो हमें नंबर ऑफ वेज पता करना है इसके लिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी हम इसी तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं। ये मान लो हमारा आंसर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आंसर 2 को, ये आंसर 3 को, ये आंसर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मान लो हमारा आंसर A है। ठीक है, आंसर B, C, D, इसी तरह से ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास। और क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हमारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन ही लिख दो, Q Q Q Q Q। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो या तो आप A आंसर दे सकते हो, या B आंसर दे सकते हो, या C दे सकते हो, या D दे सकते हो। 4 ऑप्शंस ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। 4 वेज। इस क्वेश्चन के भी 4 वेज बनेंगे, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 × 4 × 4 × 4 4 to the power 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 4 to the power 6, ये आपका आंसर आ गया है ना। या आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट 7.2 के सॉल्यूशन वीडियो में देखते हैं।